गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज की आपकी ये वर्कशीट नंबर 21 पाठ 8 से ली गई है। पाठ का नाम है त्रिवर्ण है ध्वज है। पाठ का नाम क्या है? त्रिवर्ण है ध्वज है। त्रिवर्ण है ध्वज का मतलब होता है तीन रंग का जो हमारा झंडा है उसको कहते हैं त्रिवर्ण है ध्वज है, यानी तिरंगा झंडा। ठीक है, वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठांशम पठित्वा अधो दत्तान प्रश्नान उत्तरत। पाठांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। देखो बेटा, आपके पेपर में एक प्रश्न आता है कि आपकी किताब जो रुचिरा है उसमें से जो भी पाठ हैं उनमें से एक पैराग्राफ लेकर वहाँ पे लिखा जाता है पेपर में, और उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। ठीक है, आपकी किताब का होता है। हमने पिछली बार किया था कि आपका अनसीन पैसेज भी आता है। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश, और ये हो गया पठित गद्यांश। ठीक है, तेजिंद्र है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंद्र एक बच्चे का नाम है और शुचि भी एक बच्ची का नाम है। ठीक है, तेजिंद्र शुचि को कहता है ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हमारे तिरंगे झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि ही आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं। यानी जो नीले रंग का जो चक्र है बेटा उसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र। एतत् प्रगते है न्यायस्य च प्रवर्तकम। और यह जो चक्र है वो प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। वहीं से यह चक्र लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से यह नीले रंग का जो चक्र है हमारे झंडे के बीच में उससे लिया गया है। पर्णव है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। पर्णव कहता है कि इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। अराह का मतलब होता है तिल्लियाँ। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मेरी एक बच्ची का नाम है। मेरी क्या कहती है? भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से इस ध्वज को झंडे को स्वीकार किया गया था। तेजिंद्र है अस्माकं त्रिवर्ण है ध्वज है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। तेजिंद्र कहता है इसमें जो ये हमारा तीन रंग का झंडा है वह किस चीज़ का प्रतीक है? स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह में फहराया जाता है। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ था। अब इसी पैराग्राफ में से जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर इसमें से आपको छांटने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। ध्वजस्य मध्ये स्थितम चक्रम किम कथ्यते। जो झंडे के बीच में जो चक्र है उसको क्या कहते हैं, यानी उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अशोक चक्रम। क्या आंसर आएगा? अशोक चक्रम। चक्रस्य वर्ण है कै। चक्र का रंग कौन सा है? कौन सा रंग है? नील वर्ण है, नीला रंग। ठीक है बेटा। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वजे कति वर्णः। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? कितने रंग हमारे झंडे में? 3 रंग। तो 3 रंग के लिए शब्द है संस्कृत में त्रिवर्णः। अगला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्मात् गृहीतम। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभात। अशोक स्तंभात।
सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से यह चक्र लिया गया है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, झंडे को कब फहराया जाता है? तो कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। ठीक है, तो झंडा कब कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। ध्वजस्य स्वीकरणम कदा कुत्र च अभवत्, झंडे को कब स्वीकार किया गया? देखो ये रहा आंसर। संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। ठीक है बेटा। अब अगला सवाल है, अस्माकं ध्वज है कस्य प्रतीक है? यह झंडा किस चीज़ का प्रतीक है? किस चीज़ का प्रतीक है यह झंडा? देखो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि यह झंडा स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। ठीक है, जो तेजिंद्र बच्चा है वो जो बोल रहा है अस्माकं त्रिवर्ण है ध्वज है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में क्या होता है? व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं वो वाले दिए होते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो, यानी जो डायरेक्शन दी गई हैं उसी हिसाब से, इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उसी के हिसाब से आपको इन सवालों के उत्तर देने हैं। शुचि है ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते इति वाक्य। इन्होंने एक वाक्य दे दिया जो पैराग्राफ में था, पहला ही वाक्य है। शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। इस वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। वर्तते क्रियापदस्य कर्ता कह। वर्तते जो शब्द है वहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया क्या है? वर्तते। इसका कर्ता कौन होगा? कर्ता है चक्रम। क्या आएगा? चक्रम। दूसरा प्रश्न है चक्रम पदस्य विशेषण पदम किम। चक्र जो शब्द दिया हुआ है, जो पद है चक्रम, उसका विशेषण क्या है? क्या है? नीलवर्णम। नीलवर्णम। अगला है मध्ये अत्र कम किम विभक्ति वचनम च। मध्य एक शब्द है, उसमें कौन सी विभक्ति और वचन है वो बताना है। तो कौन सी विभक्ति है? मध्य, बीच में कौन सी शब्द विभक्ति आती है? सप्तमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, नेक्स्ट। शुचे है इति संबोधन पदे मूल शब्द है कै। शुचे है शब्द है संबोधन में, तो इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है शुचि। क्या शब्द है? शुचि। ठीक है। अस्ति क्रियापदस्य कै पर्याय अत्र प्रयुक्त है। अस्ति एक क्रिया है। अस्ति का मतलब होता है के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? वर्तते। वर्तते। बेटा इस पैराग्राफ को आप 2 या 3 बार पढ़ोगे पहले, उसके बाद ही आप इसको प्रश्नों को करोगे। ठीक है, सारे बच्चे प्रश्नों को ठीक करेंगे। और जिस बच्चे का काम इनकम्प्लीट है 1 से 21 वर्कशीट तक सारे बच्चे अपनी सारी वर्कशीट पूरी करेंगे और अपनी कॉपी में, संस्कृत की कॉपी में सब बच्चों का काम लिखा होना चाहिए। ठीक है बेटा। और जब भी हम मिलेंगे तो कॉपी चेक होगी और आप अपना काम जो भी दिया जाता है उसको पूरा करना। और सारे बच्चे बहुत ज़रूरी सूचना ध्यान से सुनेंगे। आपको अननेसेसरली घर से बाहर नहीं निकलना है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो काम कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। ठीक है, और अपनी छुट्टियों को खूब एंजॉय करेंगे। ओके बेटा।